अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक अहम केस दिखाएंगे। वो केस कुछ इस तरह से है कि कुछ अर्सा पहले थाना शालीमार की हदूद में वन व्हीलिंग करते हुए एक नौजवान अपने दोस्त की गोली चलने से कत्ल हो जाता है। फिर उसके दोस्त गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसमें एक शख्स, एक नौजवान हारून अशरफ भी होता है। जब वो गिरफ्तार होता है और वीडियो उसकी वायरल होती है तो एक डकैती के मुकदमे का मुद्दई कहता है कि ये डकैती करने वाला मुलजिम हारून अशरफ है, जो उसके साथ 6 लाख रुपए की डकैती की वारदात होती है। हारून अशरफ के घर पुलिस रेड करती है और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब उसके घर आती है तो वो घर पर मौजूद नहीं होता। हारून के वालिद अशरफ को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और इश्तिहारी को पनाह देने के इल्ज़ाम में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हारून का वालिद एक टांग से माजूर है, उसकी टांग कट चुकी है। वो कहता है कि उसका बेटा बिल्कुल भी डकैती की वारदातों में मुलविस नहीं है। उसका बेटा इंतहाई शरीफ है और वो उसके घर का वाहिद सहारा था, जो खुद कफील होने के साथ साथ एक मेहनत करने वाला बच्चा था। लेकिन पुलिस की जानिब से जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और उसको जो इश्तिहारी करार दिया जाता है, उसके बाद उसका घर बिखरता हुआ से दिखाई देता है। ये मामला है क्या, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। जब आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा, इस शख्स को जब मैंने पहचाना, ये आपका मुलजिम है जिसने आपके साथ डकैती की। इसने मेरे से बेल्ट ली थी। इसने आपके साथ डकैती की, आपने इसको खुद ही पहचाना? खुद पहचाना। असल में अल्लाह खैर करे, इतना इंसाफ नहीं मिला। जो डकैती की वारदात है उसमें आपका बेटा इन्वॉल्व नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। डीडीआर निकलवानी होती है। अगर मेरा बेटा पाया गया, मैं हाथ से पकड़ कर डीएसपी के हाथ में दे आऊंगा। रावी रोड के इलाके में जो डकैती की वारदात होती है उसमें टीवी प्रोग्राम में एक नौजवान को देखा जाता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है कि उसने डकैती की वारदात की है। मुकदमे का मुद्दई टीवी पर शनाख्त करता है अपने मुलजिम की। हारून अशरफ था और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने डकैती की वारदात की और तकरीबन 6,13,000 रुपए की डकैती होती है, जिसमें से FIR जो है वो 6 लाख रुपए की दर्ज होती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वो प्रोग्राम क्या था, उसमें मुकदमे के मुद्दई और उसके वालिद ने क्या कुछ कहा, ये पहले सुन लीजिए। ये जो आपने प्रोग्राम किया था, वो जो 302 में वो पढ़ा गया था, हारून नामी शख्स, उसने वो उतरा है, उसने मार्क्स नहीं पहनना था। वो मेरे पास आता है तो मुझे कहता तेनू दसा। फिर उसने पिस्टल निकाल लिया, उसको चैम्बर चढ़ाता है। अच्छा। चैम्बर चढ़ा के उसने मेरे सर पे रखी है। ठीक है। ये टाइम क्या था, दिन का वक्त? 3 बजे। कोई लोग देख रहे थे? लोग वहाँ से एक गधा रेडी वाला गुजर रहा है, वो बेचारा, जाहिर बात है मैंने उसको देखा है, और उस बेचारे ने फौरन भगाने की है। एक चिंचिंग रिश्का भी गुजरा और वो भी फौरन चला गया। वहाँ कोई नहीं था उस वक्त, सुनाटा असला था उनके पास, कौन खड़ा होता? तो इसने मुझे ना मेरे पास आके जब पिस्टल मेरे सर पे रखी, इसने मुझे कहा जी के फिर मांस ऊपर करता है, कहता मैंने दसा वे छड़ दे। मैंने फिर अल्लाह के सुपुर्द करके छोड़ दिया। और जब ये वाकया हो गया और पुलिस मेरे पास आती है तो उसने मुझे आके कहा कि तुमने जफ्फा डाल लेना था। तो मेरे वाले साहब जब मेरे पास पहुंचे, मैंने उनको घर कॉल की, जी मेरे साथ ऐसे हो गया। मेरा कोई फ़ोन नहीं लिया, हालांकि मेरे कज़न की भी तलाशी नहीं ली उन्होंने कहा मैं बेल्ट छोड़ दे। बेल्ट छोड़ा तो वो चले गए, और वो भी फुटपाथ के साथ गए जैसे पुलिस वाले गए। अच्छा। सेम रो में, कोई रो का फ़र्क नहीं। पुलिस आ जाती है। 13,000 रुपया। 13,000 रुपया। तो पुलिस वालों ने मुझे उस वक्त ये कहा था कि जी आप पुलिस वालों का नाम भी इसमें ना रखें, आपके केस की कोई पैरवाई नहीं हो। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। आप नाम मोहम्मद फात पे पर्चा करा दें। ठीक है। वाले साहब मेरे वहाँ थे, इन्होंने कहा जी अल्लाह वारिस है बेटा। ठीक है। जब मैंने 6,13,000 का FIR होगी जी। 6 लाख की FIR की, 13,000 की उन्होंने नहीं की। 13,000 भी असल पुलिस वाले खा गए, मतलब उन्होंने कहा कि 13,000 रुपया नहीं लिखना, 6 लाख रुपए लिखे। 6 लाख रुपया। हाँ जी, उन्होंने ठीक हो गया। फिर FIR हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि डकैती के केस तो पुलिस हल नहीं करती है, ना इनसे डाकू पकड़े जाते हैं, तो फिर आपके साथ
क्या हुआ? फिर मैं आपने आपको- डाकू को कैसे पहचाना? मैं बताता हूँ। फिर ये मुझे 5 कुछ दिन ने ऐसे लेके उसी रोड पे जलील होते रहे, ये कैमरा चेक करो, ये चेक करो, सब बंद। जहाँ पे हुकूमत के कैमरे लगे, वो जो रचना टाउन वो बन रहा है ना छतरे मोड़ पे पुल, उसकी वजह से वो सिटी 40 कैमरे बंद थे। सीसीटीवी कैमरे जी, बंद थे, वो बंद थे। सेफ सिटी के। सेफ सिटी के अगर वो चल रहा होता ना तो वो मेरे ऊपर ऐसे था जैसे सर पे बल्ब लगा हुआ है। इतना करीब था मैं उससे। ठीक है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से गए, लेकिन जब मैं गया वहाँ से मैं रुसवा हो गया कि यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं मारा, मैं कहा हलाल का पैसा है, अल्लाह बेहतर करेगा मेरे लिए। ठीक है। वो फिर ऐसे करते करते काफ़ी अरसा गुजर गया। रोज़ जाना देखना, मुझे बताते थे जी मुलजिम फलान जगह पकड़े गए, देखने जाने हैं, शनाख्त करने। वैसे करने में जाता था लेकिन कोई सबब नहीं बना। ठीक है। मैं फिर जब आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा, एक शख्स को जब मैंने पहचाना, ये हरून को, ये जरा दिखाइए कैमरे। जी इसको मैंने पहचाना। ये आपका मुलजिम है? मुलजिम है इसने जिसने आपके साथ डकैती की? इसने मेरे से बेल्ट लिए थी। ठीक है। इसने आपके साथ डकैती की, जी। आपने इसको खुद ही पहचाना? खुद पहचाना। अच्छा, पहचानने वाली जो बात है वो भी बताएं कि वो ऐसे कैसे हुआ आपने कि मेरी वालदा की सडनली डेथ हुई थी उस वक्त। ठीक है। दिन को फोत हुए तकरीबन 7 मंथ हो गए, बीमार थे काफ़ी, वो बहुत डिसहार्ड हो गए थे। एक बेटा हूँ मैं, ना कोई भाई ना कोई बहन, मैं ही लाता था, कोई दाल पानी चलता था। वो कहते थे बेचारे कि मेरी दवाइयाँ कैसे आएंगी तमूर के बाबा, अब तमूर क्या करे। ठीक है। ठीक है। तो वो आपका प्रोग्राम देखा, वालदा के बड़ी ईद गुजरी, बड़ी ईद के साथ ही मैंने वो देखा। मैं रात 3:15 बजे का वक्त था, मैंने अपने वाले साहब को बताया बाबा एक और कारनामा हुआ, ये देखिए बंदा सामने आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह चल कुछ तो आपने हुआ। शुक्र अदा किया कि मुलजिम मेरे सामने आ गया और ये आया भी एक कत्ल के केस में। कत्ल के केस में आया। तो आपने इसकी जब शक्ल देखी, टीवी पे इसको चलते देखा, तो आपने इसको पहचान लिया? जी जी। तो फिर आपने कहा कि अब मेरे लिए आसानी होगी। आपकी वो जो रकम लूटी हुई है वो आपको कोई वापस सबब बन जाएगा कि वापस मिल आ जाएगी। जाएगी। ठीक है। चलिए वो नाम सारी नहीं मालूम ना। से आपको पता चल गया कि इसका नाम क्या है। जी। फिर आपने इसका आसान हाथ मैं था कि आप सिर्फ- इन्वेस्टिगेशन के जी। पास गए? नहीं, मैं अपने सर्वर ASI साहब के पास गया था, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। रावी रोड के जी। ASI जी थे। ऐसे उन्होंने मुझे बुलाया कि हम उस जगह पे चलेंगे, हम जाके कैमरे चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे जाके पूछताछ करते हैं। मैं उनके पास अपने वाले साहब को कहा, मैं कहा, उन्होंने कहा जी चले आए, चले मकुए मौके पे वारदात के। ठीक है। मैं कहा सर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये शख्स है, इसको मैंने पहचान लिया। ठीक है। ठीक है। उन्होंने कहा ये बहुत बेहतर हो गया बेटा, मसला हल हो जाएगा। मैं कहा जी अल्लाह करेगा। ठीक है। इन्होंने फिर मुझे एक पुलिस वाले साहब के साथ भेजा उधर शालीमार, जहाँ ये थाने में गिरफ्तार हुए थे। मैं वहाँ गया, पुलिस वाले साहब ने मुझे पीछे खड़ा किया होता, उन्होंने पहले मुझे पूछा सोया हुआ था वहाँ। उन्होंने कहा कौन? मैं कहा वो है। उन्होंने मुझे कहा पक्का? मैं कहा 100% पक्का। ठीक है। ठीक है। मतलब जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं जी कि मैं जिम्मेदारी से, क्योंकि एक बंदा, मैं आपके पास आता हूँ, मास्क नहीं पहनता, मैं आप पे गन पॉइंट रखता हूँ, आप तो मुझे पहचानेंगे, मैं जितने मर्जी बेस बदल लूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मैंने उनको कह दिया, उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। उनका बेटा देख लें। मैं कहा सर पूरा अल्लाह के हुक्म से यही है वो शख्स। ठीक है। वो फिर ऐसे हुआ, पुलिस वालों ने उसको उठाया कि सबको हाँ उठो खड़े हो, बड़े लहजे से उन्होंने, जैसे वो बोलते हैं जिस वो तरह पुलिस बोलती जी जिस तरह पुलिस उन्होंने ना उसको बुलाया, कहता तुमने सुना है, तेरा नाम क्या है? नाम बताया। मैं पीछे था, मुझे उस वक्त नहीं पता चला, मुझे आपकी इंटरव्यू से पता चला था इसका नाम हरून है, मोहम्मद हरून। ठीक है। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि उन्होंने पूछा उससे कि हाँ जी तुम डकैती किस चीज़ में पकड़े गए? उसने कहा जी मैं रौन के केस में पकड़ा गया। अच्छा। उन्होंने कहा जी तुम डकैतियाँ भी कर? नहीं सर। उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि बेटा आगे, मैं आगे हुआ, वो देख के हक्का बक्का रह गया, एक रंग जाए एक रंग आए। सारी बात है, मैंने आपको 10 रुपये लिए होंगे, मैं आपके आगे आऊँगा, मेरे खुद कांपूंगा कि यार मैं आप कहाँ से दूंगा, मैं तो आगे कत्ल के केस में एक और आगे। मुकदमे का मुद्दई रावी रोड के जो डकैती की FIR है उसके मुकदमे का मुद्दई क्या कहता है कि उसके मुल्ज़मान नहीं पकड़े जाते, गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही उसकी रकम रिकवर हुई है। दूसरी जानिब जिसे मुल्ज़िम हारून को करार दिया जाता है, उसके घर वाले और उसके घर पे हम मौजूद हैं, उसके वालिद हैं, उसके ताया हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहते हैं कि उनका बेटा इस मामले में मुलव्विस नहीं है। एक हादसाती तौर पे जो शालामार के इलाके में फायरिंग होती है, 1 व्हीलर फायरिंग करते हैं और उसमें एक नौजवान की जान चली जाती है, वो एक हादसा था। लेकिन डकैती जैसे कामों में या डकैती जैसी वारदातों में उनका बेटा मुलव्विस नहीं है। हारून के वालिद से पहले बात करते हैं।
अशरफ साहब आपका नाम है जी? जी मेरा अशरफ नाम साहब, मोहम्मद अशरफ है। आपका बेटा हारून है, पहले उस पर 302 की FIR हो जाती है, फिर एक नौजवान जो है वो रावी रोड में कहता है कि उसके साथ डकैती जो करने वाला था वो आपका बेटा था। आप कहते हैं कि आपका बेटा ऐसे कामों में मुलविस नहीं है। क्या है, थोड़ा सा कोई तालमेल किस तरह से जोड़ेंगे जी, आप? पहले तो ये है कि मैं इस केस पे आता हूँ जो डकैती वाला, उसके बाद जो है जो उससे पहले वाला केस है उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है। होता कुछ यूँ है कि ये जो लड़का है चुटिया वाला, इसको हमने पहले भी यहाँ पे दिखा है। जब ये आपके प्रोग्राम में कहता है कि हमने किसी से पूछा, कोई पता बताने के लिए तैयार नहीं था। फिर जो है हमें एक दुकानदार ने कहा कि जी आप हमें क्या, हम बता दो। ठीक है। क्योंकि हमने इसको जनाजे में भी देखा है, ठीक है, इसको हमारे घर का भी पता था और ये मेरी रैकी करता रहा है। ठीक है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जिस दिन ये मुझे गिरफ्तार करके लेके गए, एक दिन पहले यहाँ से गुजरा है। ठीक है। और मैं अपनी वो शॉप खोल के, वो अपना खोखा सा खोल के बैठा हुआ था, तो जैसे ही गुजरा इसने कहा ये दुकान है। ठीक है। मैं परेशान हो गया कि ये कौन लोग हैं जिसने कहा ये दुकान है। फिर अगले दिन मुझे जो है ये गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है? पुलिस जो है गिरफ्तार कर किस लेती है। केस में गिरफ्तार करती है? ये डकैती वाले केस में। ठीक है। क्या कहते हैं, घर आते हैं, हारून को तलाश हाँ करते जी, हैं? हारून को जी, वो कहते हैं जी हारून किधर है? ठीक है। मैं कहा जी हारून तो घर पे नहीं है। ठीक है। तो फिर कहा, मैं कहा जी वो तो जैसे ही वो रिहा हुआ है मैंने तो उसको कराची भेज दिया। ठीक है। तो वो कहते हैं जी फिर आप बैठो हमारे साथ। मैं उनके साथ बैठ गया। वो मुझे रावी रोड थाने ले गए। ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं बीमार हूँ, मेरी टांग जो है कटी हुई है। एक तो मैं दवाइयाँ खाता हूँ, इंसुलिन लगती है मुझे जो है ना, वो प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, क्योंकि मुझे 3 टाइम मैं इंसुलिन लगाता हूँ। उसने कहा जी सुबह जो है वो अपना बेटा पेश करते हैं 10 बजे तक, तो आप चले जाए। मैंने कहा जी कराची है, कराची से कैसे आएगा 10 बजे तक? उसने कहा जी फिर आप बैठे रहे। मैं कहा जी ठीक है। फिर जो है वो एक मेरा भाई है, उसका फ़ोन आता है। उसने कहा जी कि एक अशरफ नामी लड़का आदमी है, वो आया है आपके पास। उसने कहा जी है। उन्होंने कहा जी कि आप मेरी उनसे बात करवाएं। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा जी किस केस में? मैंने कहा जी डकैती के केस में लेके आए हैं। फिर उसने सरवर साहब से दोबारा बात की। उसने कहा जी ये मरीज़ बंदा है, इसको आप छोड़ दें। उन्होंने कहा जी नहीं, सुबह बंदा जो है पेश कर दें तो फिर जो है हम इसको छोड़ देंगे। उसने कहा जी कि फिर आप ऐसा करें कि ये बीमार है, रात को इसको बीमार हो जाता है, इसको इंसुलिन लगती है, वो आपने ला के देनी है, दवाइयाँ ला के देनी है, और इसके लिए कमोड वाला बाथरूम चाहिए। तो आपने इसकी निगरानी करनी है, सारी रात बैठ के आपने इसकी निगरानी करनी है। ठीक। जब इतनी बात हुई तो थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट गुजरे हैं, तो वो मुझे कहता है जी कि आप किसी को बुलाएं, आपको ले जाए। मैंने कहा जी मेरे पास ना मोबाइल है, ना मेरे को नंबर है, आप जिस नंबर से कॉल है आप उसको कॉल करें। उसने कॉल की, उसको दोबारा उसने कहा जी आप जो है ना इनको ले जाएं, जल्दी आ जाएं ज़रा, कि मैंने भी घर जाना है। तो ये तकरीबन रात को 1:30 बजे का 1:30 बज गया था। वो फिर मेरे भाई को कॉल की, तो मेरे भाई आए, मुझे ले आए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो मुकदमे का मुद्दई है, जो जिसके साथ डकैती होती है रावी रोड में, उसकी FIR दर्ज होती है, वो आपके बेटे का नाम क्यों लेगा, क्यों इल्ज़ाम लगाएगा, वजह क्या है? उसकी वजह ये, अब मैंने कहा था कि दूसरा जो है ना पार्ट वो इससे लिंक है। ठीक है। जब ये इसका एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे हादसा हुआ है, तो वहाँ पे सारे भाग गए। मेरा बेटा, क्योंकि इसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, अभी इसको सही तरीके से मोटरसाइकिल चलानी भी नहीं आती, 1 व्हीलिंग दूर की बात है। ये सीखी इसने जब मेरी टांग कटी, फिर मैंने सिखाई, मैं हॉस्पिटल जाना होता था। ठीक है। तो उसने जो है मोटरसाइकिल चलानी सीखी। ठीक है। उसकी उम्र कितनी है हारून की? 20 साल उम्र है उसकी। और जब वो टांग कटी थी उस वक्त 18 साल थी। उस वक्त 18 साल, 17 साल थी, 18 भी नहीं थी, क्योंकि वो उसको फैक्ट्री में लगाना था, तो उसके जो है ना शनाख्ती कार्ड नहीं बना था। उन्होंने कहा जी अभी इसकी एज कम है। ठीक। वो बच्चा वहाँ से भाग के आता है इनके घर, बलाल के घर आता है जिस वक्त। तो फिर
वहाँ पे जो है ना वो कोहराम मचा हुआ होता है और इसकी गर्दान पकाई जाती है कि हारून के घर गया था, ये हारून का ही काम है, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, हम इनको जैसे हमारे घर में इन्होंने रोना डाला हम भी इनके घर में यही करेंगे। कि आपका कहने का मतलब है कि जो वो वन व्हीलिंग के दौरान एक बच्चे की डेथ हुई उसमें आपका बेटा 302 में मुलजिम भी करार पाया, जेल में भी रहा, पुलिस ने पकड़ा भी, उस मामले में वो वहाँ पे मौजूद था, उसकी मौजूदगी पाई गई जी, वहाँ से वो बरी हो गया, आ गया। जो डकैती की वारदात है उसमें आपका बेटा इन्वॉल्व नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं इन्वॉल्व नहीं है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं, क्योंकि आगे भी एक इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें भी आपको ये लगता था कि आपका बेटा नहीं हो सकता, लेकिन वो उसने कैमरे में तमाम चीज़ें मानी कि वो वीडियो बना रहा था। हमने तो इस बात को डिनाई किया ही नहीं है। तो इसको आप डिनाई कैसे कर रहे हैं? कोई इसमें आपके पास क्या ऐसी ऑथेंटिक चीज़ देखो जी, है? मैं- आपकी अपने बेटे से बात हुई है उससे? जी, आ जाके क्या होता है कि CDR निकलवानी होती, आपके पास अगर मोबाइल है ना, आप जहाँ जहाँ से होके आए तो उसकी लोकेशन ऐसा ही है, जा रही ना, ऐसा ही है। ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या सबूत दे सकते हैं कि इसकी CDR निकलवाओ? इसके अलावा फिर आपके मैं पास ये कोई कह रहा हूँ सबूत कि है अगर भी? मेरा बेटा पाया गया मैं हाथ से पकड़ कर DSP के हाथ में दे आऊँगा। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि जो है इनके हमारे साथ कोई ईमानदार अफसर जो है इसकी इंक्वायरी करे, ठीक है, और हमारा जो बेटा है बेगुनाह है, इसको जो है ना इसको जान छुड़ाई जाए। और ये जो है हमारा पहले वाला केस जो है इसके जो है इसके घर से अब जो औरतें हैं, जो उसकी अम्मी है बिलाल की, वो जाके लोगों को कहती है कि हम जो है पहले इनको कंगाल करेंगे केसों में उलझा के, बाद में इसके इनकाउंटर करवाएंगे। भाई हमारी तो हम तो गरीब लोग हैं, तू आके गोलियां मार दे, मर जाए हम। अगर तुम इनकाउंटर तो हमें कंगाल करके कौन कहता है इनकाउंटर करा दूंगा? ये जो है बिलाल के घर बिलाल वाले? की अम्मी, अच्छा, जो क्या मलक अल्लाह रखे की बीवी है, अच्छा, वो किसको कहती है कहा? जाके आपको कहा? बातें करती पार्लर पे बातें करती है, जाके जहाँ पे भी खड़ी होती है वहाँ पे बातें करती है, और ये अल्लाह रखा खुद करता है अच्छा, कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, आपकी अब नज़र मुझे ये में, बात आपकी बताएं, मैं नज़र, इनको जानता तक नहीं हूँ, मेरे साथ इसकी दुआ सलाम नहीं है, मुझे पता भी नहीं। अब मुझे पता चला जब इसका बेटा फौत हुआ कि अल्लाह रखा कौन है, तो मेरे साथ इसकी क्या दुश्मनी है जो मेरे ही बेटे पे हर के। अब मेरे तीन FIR हमारे ऊपर कटी हुई हैं। मेरी अपील है डॉक्टर उस्मान अनवर से, मेरी अपील है CCPO से, और मेरी अपील है वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कि इसका मेरिट पे फैसला हो और कोई ईमानदार अफसर लगा के इसका जो है ना इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं एक मजदूर इंसान हूँ, वही मेरा कमाने का सहारा है बच्चा मेरा, तो इसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। वो बच्चा कमा के लाता तो हमारे घर का निज़ाम चलता था। अब तो ये मेरी अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठीक है अशरफ साहब, आपकी अपील जो है वो यकीनन वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो ज़रूर सुनेंगे। पुलिस के पास तो खैर बहुत सारे काम और आपकी तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जो वो हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस पे मोहसिन नकवी साहब कोई ज़रूर आपकी दाद रसी जो है वो करेंगे। अब हमारे साथ हैं जी ताया हैं हारून के, इनसे भी पूछते हैं इनकी भी क्या बात है, क्या इनका मौक़िफ़ है, क्या वाकई ही अशरफ साहब का बेटा डकैती में मुलविस है या इसको बिला वजह उसमें शामिल किया जा रहा है। आप अपना नाम बताइएगा और माइक ज़रा करीब कर लें, बताइएगा जी क्या है। मेरा नाम है जी मोहम्मद अफजल। जी अफजल साहब, अशरफ का बड़ा भाई हूँ। ठीक है, हम एक ही जगह पे रहते हैं। मैं ऊपर रहता हूँ, ये नीचे वाले पोर्शन में रहता हूँ। ठीक है। हमारा बेटा जो है वो बिल्कुल बेगुनाह है। पूरे पंजाब में अगर कोई इस हादसाती FIR के अलावा उसके ख़िलाफ़ कोई FIR निकल जाए तो हम जुर्मवार हैं।
ठीक है। वो जो लड़का है जो जिसने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो पहले भी इन्हीं गलियों में घूमता देखा गया है। और जब वो पुलिस को लेके आया था उसके झूठा होने का ये है कि वो कह रहा था मेरा 20 तोले सोना और 6,13,000 रुपया उसकी डकैती हुई है। ठीक है। जबकि जो उसने डकैती का जो FIR कटाई है वो सिर्फ 6 लाख की है। उसमें 20 तोले सोने की कितनी कीमत है जिसकी उसने FIR में जिक्र ही नहीं किया। वो भी तो उसको करना चाहिए ना। जब यहाँ पे आके वो देखो वो सामने बैठी है मेरी बहन है, मेरी जो भाभी है, उसको कहा जी उस हारून ने 20 तोले सोना और 6 लाख रुपया मुझसे छीना। अब उसने 6 लाख की तो FIR कटवा दी, तो 20 लाख सोने की क्यों नहीं कटवाई? वो कितना कीमती था? 20 लाख का सोना जो है 40 लाख का बनता है जी। 20 तोले सोना कम 50 लाख का तो बनता है ना। बनता है। उसका क्यों नहीं उन्होंने FIR में जिक्र किया कि मेरा जी 50 लाख का सोना भी है, जबकि यहाँ पे घर पे आके वो कह रहा था हमारा इतना उसने सोना भी छीना है, इतना हमारा से वो मतलब ये जो मिस्टर अल्लाह रखा साहब हैं जी, हम इनके घर गए, हमने ये इमाम मस्जिद के जो कारी साहब हैं उनको साथ लिया, 3-4 मुअद्दिस लोग जो थे वो भी, हम दोनों भाई भी गए, हमने जाकर उससे माफ़ी मांगी। हमने कहा कि आपके बेटे के जो भी हादसाती मौत वाक़या हुआ हमें उसका बहुत दुख है। ये नहीं है कि वो आपका बेटा था 19 साल का इस दुनिया से चला गया तो आपको, हम चाहते हैं दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला के साथ उसकी आगे वाली मंजिलें आसान करे, लेकिन हमें माफ़ कर दें। हम आपसे माजरत चाहते हैं, जब भी हम मिलेंगे आपसे हम आपसे माफ़ी ही मांगेंगे, लेकिन हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वो ये ज़रूर है कि वो साथ क्या है, लेकिन जिस बच्चे से गोली लगी है वो तो अभी भी अंदर ही है, उसके साथ ही है। और ये सारी तस्वीरों में ये सारी जो मतलब कि प्रिंटिंग देखी गई है, इसमें हर चीज़ जो साबित हो गई है बिल्कुल ठीक है। उसको कैसे गोली लगी है। ठीक है। पीछे आने वाले वो लोगों का तो कोई कसूर नहीं था। ये जो 5-6 लोग उन्होंने वैसे पकड़ लिए थे साथ में, तो जाई साहब ने उनको छोड़ दिया। जाई साहब ने कहा यार इनका तो फिर कोई कसूर नहीं है, उनकी जब जमानत हो गई। अब ये लोग जो हैं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते, ये किसी न किसी केस में हमें उलझा रहे हैं। अब ये वारदात जो हुई है ये 7वें महीने में हुई है, ईद के 4 रोज बाद। वो जो डकैती की वारदात है वो 5वें महीने में हुई है, इससे 2 महीने पहले। उसमें जो नामलूम बंदे रखे हुए हैं कि कुछ लोग नामलूम हैं, उनमें हमारे बेटे का नाम डालने की कोशिश की गई। और ये जो सर्वर कोशिश नहीं की गई, कर दिया गया, इश्तेहारी करार दे दिया गया आपके वो बेटे जो को। सर्वर साहब हैं उन्होंने ये काम किया। ये अल्लाह रखा। और ये जो लड़का गुत वाला है ना, ये अल्लाह रखे का दोस्त है या उनका रिश्तेदार है। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं? सर ये अगर ये ना हो, ये कहाँ पे रहता है? रावी रोड। रावी रोड। रावी रोड यहाँ से कितनी दूर है? इसको कैसे पता है कि ये किसकी दुकान है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? जनाजे पे भी वो गया, इसको यहाँ पे गली में आते जाते भी देखा जाता है। ठीक है। इसका मकसद कि इसका कोई ना कोई तो तल्लुक उससे है। इन्होंने ये सर बस इसी बात की वजह से बस उसने कहा कि यार मेरे पास वो एक डकैती का केस चल रहा है, चलो मैं इसमें फंसा देता हूँ। चलो जलील ही करना है ना, बिल्कुल ठीक है। जितना भी हो जाएगा जलील, यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो कहता है हम गए थे, हमने उसको कहा तो कहता जी मैं तो रोता हूँ, आप भी रोते ही रहेंगे। मैंने तो जो रोना रोना ही है, आप भी रोते रहेंगे। मेरे पास इतना पैसा है, ये मेरे बेटे की 5 लाख की घड़ी है, ये मेरे बेटे की करोड़ रुपए की कार है। ये उस वक्त वो बातें कर जब हम उनके घर माफ़ी मांगने गए। ठीक है। 5 लाख की घड़ी है, करोड़ रुपए की कार खड़ी है, 3 मेरी दुकानें हैं रंग महल में जिसका 2-2 लाख रुपए किराया आता है, 6 लाख वो मुझे आता है, एक मेरी फैक्ट्री है। तो इतना पैसा मैं कहाँ ले जाऊँ? लेकिन उसकी एक बात मुझे अच्छी लगी थी, उसने ये कहा कि जब मेरे बेटे को गोली लगी थी तो ये भागे क्यों, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते। मैं उसकी इस बात से वो ना मैं एग्री करता हूँ। तो उसने ये बात, इनको भी यही चाहिए था कि अगर गोली लग गई थी तो जिस भी हालत में था वो उसको मोटरसाइकिल पे उठाते हॉस्पिटल में ले जाते, लेकिन ये सारे भाग गए। ठीक है, ये उसका कहना ठीक था। अच्छा, आप मुझे आप बताएं कि अब आपका बच्चा किधर है? हमारा बच्चा अभी घर में नहीं है, हम डरते हैं। लेकिन किसी ना किसी वक्त एक दिन जब उसकी जमानत हुई हम उसको घर नहीं लेके आए 302 के केस में। हाँ जी, ठीक है। जब उसकी जमानत हुई 302 के केस में, हम उसको डर के मारे घर नहीं लेके गए कि ये कहते थे कि वहाँ से बाहर निकले हम उसी वक्त उसको कुछ कर देंगे। मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ी थी, उसको ऊपर बिठाया और उसी वक्त उसको ले गया स्टेशन पे और उसको कराची बिठा दिया।
हमने उसको घर में नहीं रखा। ठीक है। अब जब उसका ट्रायल चलता है तब हमने उसको कराची से बुलाया, क्योंकि तरीक़ें भुगतनी है। अभी हमने उसको छुपाया हुआ है, डरते हैं हम। ठीक ये है, उसको लेकिन एक डकैती के केस में उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया। किसी ना किसी तरह या किसी ना किसी वक्त तो आपको उसको पेश करना पड़ेगा। हम पेश करेंगे, हमें डीएसपी साहब कहेंगे इसको पेश करो, हम करेंगे। अगर हम ये जो सर्वर एएसआई है इसके हम पेश कर दें, वो तो उसको इतना मारेगा मार मार के। फिर आपको अगर ये है कि आपका बेटा बेगुनाह है और उसको बिला वजह फंसाया जा रहा है आपके कहने के मुताबिक, तो किसी सीनियर ऑफिसर से आप आके मिलें, किसी एसपी से मिलें, डीएसजी से मिलें। मैं वही आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमें जब हम गए थे उसने कहा जी सीडीआर ले आए। डीएसपी साहब ने बहुत अच्छी बात की, इस तरह सरवर साहब सामने बैठे, तो कह रहा हाँ भाई आप इसके ऊपर डकैती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपके पास कोई सबूत है? कहता जी नहीं। तो कहता मैं कहता हूँ सरवर साहब ये डकैती आपने की है तो फिर आपको पकड़ लें। फिर वो उसका मुंह देखने लगे। उसने कहा पैसे करें, इसकी सीडीआर लेके आए, अगर इसके सीडीआर में ये आया तो मैं इसको गिरफ्तार भी करूँगा, मैं इसे बरामदगी भी करूँगा। अगर सीडीआर नहीं मिली तो ये फारग है। हम इधर इंतज़ार करते रहे 2-3 माह, हमें डीएसपी साहब ने कोई कॉल नहीं की, ना उनके दफ्तर से कोई कॉल आई, ना सरवर साहब ने हमें कॉल की है कि जी ये जो मैंने कर लिया तो आए आप देखें। फिर उसके बाद पुलिस आती है और आपको, ठीक है जी, आपके भाई को हमें गिरफ्तार कर लेती है। 3-4 माह के बाद पुलिस आती है और वो मेरे भाई को जो है वो गिरफ्तार करके ले जाती है। जी आपने मफरूर को पनाह दी है, और भाई जो बेटा है वो बाप के घर में ही रहेगा ना, वो किधर जाएगा? लेकिन वो तो मफरूर है भी नहीं, उसने तो वो काम किया भी नहीं है। फिर जब आपके ज़िम्मे एक बात लगाई है कि आप इसकी सीडीआर बनवाएं, तो क्यों नहीं बनाई? बनाते हैं ना, फिर सीडीआर बना के उसको जुर्मवार साबित करते, फिर उसको मुल्ज़म करार देते तो हमें कोई दुख ना होता। जब सीडीआर ही नहीं उसने बनाई तो उसने कैसे उसको मुल्ज़म करार दे दिया? कैसे इसके ऊपर जाके वो इसको एफआईआर काट के इसको वो जेल में हवालात में रखा? फिर मैंने इसकी ज़मानत कराई। टांग इसकी एक नहीं है, मैं मुलाजम पेशा बनता हूँ, जब भी इसने कहीं जाना होता है मैं इसको मोटरसाइकिल पर लेके जाता हूँ, उस दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ती। अब हम 2-3 दिन से खुद फ़ोन कर रहे हैं थाने में, रावी रोड में, कि सर वो हमारी सीडीआर आ गई, हम आएँ। हमारा रब्ता ही नहीं होता वहाँ पे। हम वो अदनान साहब हैं वहाँ पे, उनसे फ़ोन पे रब्ता करने की कोशिश करते तो नहीं होता। हम इंतज़ार में कि अभी वो सीडीआर लेके आएगा तो हमें बुलाएंगे, हम फिर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारा बच्चा है पंजाब पूरे में, उसके ऊपर कोई एफआईआर इससे पहले, ये जो हादसाती कत्ल की है इससे पहले कोई भी एफआईआर उससे पहले हो, हम जुर्मवार हैं। बिल्कुल ठीक, हम अपने बच्चों को खुद छोड़ देंगे उधर। बिल्कुल ठीक है। 17 साल का 18 साल का हमारा बच्चा था, जब से वो बेचारा 9वीं क्लास का तालिब था, जब उसकी बाप की टांग कट गई तो उसको हमने स्कूल से हटा लिया, एक फैक्ट्री में डाला, वहाँ पे वो 20,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता था, जिससे हमारे घर का ये दाल दलिया चलता था। ठीक है, ये थे जी हारून के ताया और वालिद, जिनका ये मौक़िफ़ है कि हारून कतई तौर पे इस डकैती के मुकदमे में या डकैती के वारदात में मुलव्विस नहीं है। हमने जब इससे पहले हारून के हवाले से और मुकदमे के मुद्दई के हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड मलक नसरुल्लाह मलक निसार की जब बात की, उनसे बात की और उनका मौक़िफ़ जाना, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, एक दफ़ा वो सुन लीजिए। ये जो एक वकूआ हुआ था पुलिस स्टेशन शालीमार के इलाका में, ये जो हुल्लड़बाजी के सिलसिला में लड़कों पे पर्चा हुआ था, वो मुल्ज़म उसमें था। जैसे ये मुद्दई ने आकर हमें बताया है कि जी वो हमारा मुल्ज़म उधर पकड़ा हुआ है, तो जब हम उधर गए हैं, उनसे पता किया थाने वालों से, उन्होंने कहा जी इस मुकदमा में है। जब जेल से उसका हमने पता किया कि इसकी तलबी लगवा कर इसको बाहर लाएँ, इतनी देर में उसकी बेल हो चुकी थी। ये मौका पर तो मुद्दई ने भी हमें आकर नहीं बताया कि मौके पे बताया हो कि जी, ताकि जिस दिन वो पकड़ा गया, ये जब उसने कोई टीवी पे देखा उसे तो उसने उसको शनाख्त किया। लेकिन जो मुकदमा था उनका वो हुल्लड़बाजी के सिलसिले में हुआ था, किसी को फायर अपना ही लगा था, इस सिलसिला में उसकी वो फौरी बेल हो गई। जैसे ही हम पहुँचे हैं जेल में पता करने के लिए, ताकि इसकी तलबी लगवा कर इसको बाहर लाएँ और अपने मुकदमा में इसको चलान करें, उतनी देर में उसकी बेल हो चुकी थी। ये बेल भी मैं हैरान हो गई, इतनी जल्दी फौरी हो गई थी उसकी। हालांकि 302 अगर उसमें थी ते पे 302, तो उसमें इतनी जल्दी हम तो ये सोच रहे थे होनी नहीं चाहिए, लेकिन शायद मुद्दई बैठ गए या क्या हुआ, इस वजह से वो उसकी बेल हो गई।
अभी उस लड़के को हमने, हारून नाम है जी उसका, मुलज़िम का नाम है हारून अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ, ये रिहायशी भी इलाका थाना शालीमार का है। तो जब उसके घर रेड किए, वो घर में ना मिला, उसके वालिद को लाए तो उन्होंने बताया कि जी हम उसको पेश करवा देते हैं, लेकिन वो वादे वहीद करते रहे, उन्होंने पेश नहीं करवाया। 2-3 मरतबा रेड के बावजूद उन्होंने पेश नहीं करवाया। अभी हमने उसी मुकदमा में उस हारून को इश्तिहारी करवा दिया है। तो अभी कल हमने उस पर रेड करना था कल, लेकिन वो कल मुद्दई का और हमारा मिलना थोड़ा सा लेट हो गया। ये जो मुद्दई हैं, अगर ये कहते हैं कि जी आईओ ने इनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, तो मैं भी उधर ही बैठा होता हूँ। उनको चाहिए था कि मैं इंचार्ज हूँ, मुझे मिलते, मैं देखता ये कैसे लेट होता है। फिर तो ये तो मेरे पास ये इतना अरसा ये थाने आते रहे हैं और मुझसे नहीं मिले। ये 1-2 दिन पहले मेरे पास आए हैं कि ये हमारा ये मसला है। तो जब हमने मिसल देखी है तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये तो इश्तिहारी है, आप आ जाएं। इन्होंने कहा जी मैंने घर देखा हुआ है उसका। हमने कहा आप हमें सिर्फ उसका घर दिखाएं, रेट हम खुद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं आपको, और आपका जो नुकसान हुआ है वो इंशाल्लाह पूरा करवाते हैं। अगर उन्होंने अपना बच्चा, उसके वालिद को जब पुलिस वाले लाए हैं तो उन्होंने टाइम लिया कि जी हम पेश करवा देते हैं, और पेश ना करवाना इसका यही मतलब है कि वो मुलज़म है। और अभी वो इश्तिहारी होना उसने पसंद कर लिया कि मैंने पेश नहीं होना, ये पुलिस ही मुझे पकड़े तो पकड़े, मैंने नहीं आना, इसका यही मतलब है। आई थिंक कि वो तो ज़ाहिर है उसी ने ये वारदात किया, और ये एक बंदा नहीं था, एक इसके साथ और भी है, जिसकी शिनाख्त ये हारून करवाएगा कि मेरे साथ उस दिन वारदात में दूसरा कौन था। तो जैसे इंशाल्लाह हारून पकड़ा जाता है दूसरे को भी पकड़ेंगे। और ये जो मुद्दई के पैसे गए हैं ये तकरीबन 6 लाख रुपए के करीब हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी अमाउंट इसे मिले, इसको बरामद करके इसके पैसे दिलवाएं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मलक निसार, जो रावी रोड के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उनका उस वक्त क्या मौक़िफ़ था आपने सुना। अब हम आपको हारून की वालदा से बात करवाते हैं आपकी, कि उसकी वालदा क्या कहती हैं, क्यों जो पुराना केस है जिसमें वन व्हीलिंग करते हुए जो एक नौजवान की जान चली जाती है, उसके घर वाले इनको क्यों डराते और धमकाते हैं, क्यों संगीन नताइज की धमकियां देते हैं कि पुलिस इनकाउंटर हो जाएगा या पुलिस इनकाउंटर में ऐसे करवा दिया जाएगा, ये उसकी वालदा से जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि हारून जो है वो कब से पढ़ नहीं रहा था, जॉब कब से कर रहा था, कितने अरसे से? तकरीबन भाई उसे दो साल तो उसने की है। ठीक है। जब इनकी टांग कटी, बच्चा पढ़ रहा था 9th क्लास में ना, पढ़ रहा था। फिर इनकी टांग कटने की वजह से उसे हमने हटा दिया पढ़ाई से। ठीक है। फिर वो उसे एक फैक्ट्री में भाई ने डाला, ठीक है। वो फैक्ट्री जाने लग पड़ा। फिर भाई ये कोरोना की वजह से छुट्टियां हो गई, मतलब कि नहीं काम चल रहा था, तो वो फिर घर में फारिग मतलब कि रहना शुरू हो गया। ठीक है। तो भाई इस तरह हुआ कि जो ये बिलाल है, बिलाल आता है हमारे घर में, मतलब दोस्त हैं आपस में। पहले भी बिलाल आता जाता था हमारे घर में, घर के अंदर जिसकी तो वो आता था। गोली लगने से डेथ होती है। जी जी, वो घर के अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर वो सामने खड़ा रहते, बच्चे बातें करते रहते आपस में। ठीक है। तो उस दिन, जिस दिन बिलाल आया हमारे घर में, जिस दिन उसकी डेथ हुई है, बिलाल आया तो मैं ऊपर काम कर रही थी ना, कपड़े धो रही थी। तो मैंने एक बार उससे बोला है कि बेटे वो घर नहीं है। तो कहता आंटी मुझे पता है वो सोया हुआ है। तो मैंने उसे डांटा थोड़ा सा प्यार से। मैंने कहा आप उसे कल भी लेकर गए थे, तो तकरीबन 4-5 घंटे आप लोग बाहर रहे, और रात को मैं काफ़ी देर तक 11-12 बजे तक वेट करती रही हूँ। तो कहता आंटी हम टिक्का पार्टी कर रहे थे, आपस में दोस्त थे, टिक्का पार्टी हो रही थी, तो इस वजह से लेट हो गया, लेकिन अभी हम जल्दी आ जाएंगे। मैंने ना उसे कह दिया, मैंने कहा वो घर पर नहीं है। ठीक है। फिर तकरीबन वो 10 से 15 मिनट बाद, जब वो पहले आया तो उसने शलवार कमीज पहना हुआ था। फिर जब 10-15 मिनट के बाद वो आया है तो उसने वो शर्ट चेंज कर ली, अपनी शर्ट चेंज थी उसकी। फिर ऊपर से आकर कहता है आंटी, मैंने फिर उसे डांटा, मैंने कहा फिर आ गए हो? तो कहता आंटी हम अभी आ जाएंगे, हमने ना वीडियो वगैरह बनानी है, पता नहीं कुछ इस तरह का था। तो उतनी देर में हारून आ गया, बाहर आ गया। हारून ने बिलाल से बोला तुम वेट करो मैं आता हूँ। कहता नहीं जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कहता यार मुझे देर लगेगी, मैं भी सोया उठाऊँ। बच्चा आया, मुझे कहता मम्मा शर्ट प्रेस कर दो, तो मैंने उसे थोड़ा डांटा भी है। मैंने कहा तुम जाते हो बाहर दोस्तों के साथ तो तुम्हें वापस आने का पता नहीं होता, तो इस तरह पापा भी तुम्हारे डांटते हैं कि बाहर मत जाया करो। वो चले जाते हैं भाई, हमें तो पता नहीं बाहर जाके पता नहीं इन्होंने कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता।
थोड़ी देर में हमारे घर पर पुलिस आ जाती है। तकरीबन इस बात से 1 घंटे के बाद पुलिस आ जाती है। तो ये मैं मतलब कि शॉप पर बच्चा बैठा हुआ था छोटा, तो उसने मुझे आवाज़ दी, मम्मा भाई ना ये भाई आपको बुला रहे हैं। जब मैंने देखा ये थे नहीं, ये नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने बाहर देखा तो कहते हैं बीबी बाहर आ जाए, बच्चा कहाँ है आपका, हारून कहाँ है। मैंने कहा भाई हारून तो घर नहीं है। उसका फ़ोन नंबर, मैंने कहा भाई उसका जो व्हाट्सअप चलता है, फ़ोन तो नहीं है उसके पास, फ़ोन है लेकिन वो चलता नहीं है, PTV अप्रूव कराना पड़ेगा उसे, तो वो अभी चल नहीं रहा। तो कहता सब यही कहते हैं, फ़ोन होने के बावजूद भी सब यही बोलते हैं। तो फिर ये आ गए उतनी देर में। इन्होंने तकरीबन उनसे बात की है कि इस तरह आप मुझे बताएं, वो उन्होंने बताया ही कुछ नहीं है, आप बस हारून को ले आए, थोड़ी सी बात करनी है। मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। फिर पता चलता है जी वो जो बिलाल था उसकी डेथ हो गई है, इस तरह उसे फायर लग गया। ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास से गया है लेकर हारून को, वो इस तरह कैसे हो सकता है। और भी कुछ लोगों ने बाहर से जब इनको लेकर गए हैं तो बाहर से कुछ लोगों ने बताया कि बिलाल की डेथ हो गई है, हारून और उसके दोस्त साथ थे, तो किसी एक से फायर लग गया। मैं तो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा मेरा बच्चा तो इस तरह नहीं कर सकता, मतलब उसे तो चलानी भी नहीं आती, ना उसने कभी देखी शायद हो, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह आप वन व्हीलिंग करने के लिए वो दोस्तों के साथ जाता था या गया था, चले उसको मोटरसाइकिल उसके पास नहीं थी या वो नहीं चलाता था, हो सकता है आपको ना पता हो कि वो ऐसी डकैती की वारदात भी करता है? नहीं भाई, उससे तो बाइक ठीक से चलानी भी नहीं आती है, क्योंकि मैं कभी कभी ये जाते हैं उनके साथ ना, तो उससे बाइक ठीक से चलती नहीं है, बल्कि पीछे से मैं भी कभी जाऊँ ना उसके साथ तो मुझे डर लग रहता है कि मुझे गिरा ना दे बाइक से ना। उसे तो ठीक से बाइक भी नहीं चलानी आती, तो वन व्हीलिंग तो बहुत दूर की बात है। फिर मैंने अपने बच्चे को पूछा, जब ये रिहा होकर आया है, मैंने उससे पूरी तफसील पूछी, बेटे क्या हुआ था। फिर उसने मुझे बताया, कहता है मम्मा मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरह से ये फायरिंग करेंगे या इस तरह का कोई सीन करेंगे। कहता मामा मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। हमारा प्लान रात को बना था वीडियो बनाने का शालीमार बाग में जाके। तो कहता शालीमार बाग का तो मुझे पता था, बाकी बिलाल के दोस्त थे वो जिससे फायर हुआ है, वो भी बिलाल का दोस्त था, मैं उसे नहीं जानता था। और कहता एक और भी लड़का था, मतलब काफ़ी दोस्त थे बिलाल के। ठीक है, वो सब गए हैं साथ। ठीक है। कहता मामा हम यहाँ से निकले हैं, पता नहीं कौन सी पार्क में गए हैं। चले वो तो हो गया, जो डकैती की FIR हुई है उस पर, और आपके शोहर को भी और हारून के वालिद को भी पुलिस पकड़ के ले गई, तो उसके बारे में कभी आपको शुबा नहीं हुआ कि बच्चा जो है वो कहीं ऐसे मोटर बाइक पे शायद किसी के साथ जाता हो तो इस तरह का कोई काम हो गया हो? बिल्कुल भी नहीं भाई, हर माँ को अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि वो क्या करता है, कब वो क्या नहीं कर सकता। एक माँ से बेहतर तो कोई आपको नहीं बता सकता ना। लेकिन जो ऐसी वारदातें करते हैं वो माँ बाप से छुप के करते हैं, यकीनन माँ बाप को बता के तो नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं है। यहाँ से सबसे ज़्यादा भाई देखें, अगर कुछ ऐसा हो किसी बच्चे में कुछ थोड़ा सा भी होगा ना, महल्लेदारों से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। यहाँ हमारे महल्लेदार हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मेरा बच्चा छोटा पला बड़ा है जितना, बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। यहाँ के सब लोग गवाएं इस चीज़ के कि हमारे बच्चे को तो कभी उन्होंने इतना बाहर भी नहीं देखा, बाहर खड़े हुए भी नहीं देखा जब तक वो काम करते रहे हैं बच्चे। ये तो जब लॉकडाउन हुआ है ना, तब ये बच्चों को छुट्टियाँ हो गई, निकाल दिया फैक्ट्रियों से सबको, तब वो इनके दोस्त बने हैं ये बिलाल वगैरह। तब से वो मतलब कि आपस में इनका था, वो भी कभी कभी हो जाता था, ये नहीं कि रोज़ वो इस तरह से होता है, कभी कभी मिलते हैं आपस में दोस्त। तो जाहिर सी बात है भाई, लड़के ही दोस्तियाँ करते हैं, ठीक है। तो अब ये कोई जुर्म तो नहीं है ना कि अगर उसने दोस्त बनाया, उससे इतना अच्छा इखलाक था, यहाँ पर खड़े ये दुकान पर यहाँ से पापड़ वगैरह खा लेने, आपस में हंसी मजाक करते रहना घंटों तक, यहाँ पे दरवाजे की आ गई। और बिलाल को भी मैंने 1-2 बार कहा भी तुम करते क्या? कहता आंटी हम तो यहीं खड़े रहते हैं, आपके सामने ही हैं, हम तो कहीं जाते भी नहीं हैं। ठीक है जी, ये थी जी हारून की वालिदा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पहला वाक़या पेश आया और उसके बिलाल की जो है वो डेथ हुई, और हारून को किस तरह से फिर पुलिस ने गिरफ़्तार किया। यकीनन हर माँ को यही लगता है कि उसका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, और जो इल्ज़ाम अब हारून के ऊपर लगा है उसके लिए
हारून के वालिद, उसकी वालदा और उसके ताया जो हैं वो अपील करते हैं पुलिस हुकाम से कि अगर वो अपने बेटे को पेश करते हैं, पुलिस के सामने ले आते हैं, तो कम से कम इंसाफ जो है वो उनको मिलना चाहिए। अगर उनका बेटा इसमें मुलविस नहीं है तो इस तरह की किसी किस्म की जो है ना कोई नाजायज़ चीज़ या कोई ज़्यादती उसके साथ नहीं होनी चाहिए। हमने इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें यही हमने दिखाया था कि एक डकैती की वारदात होती है और हारून का इंटरव्यू टीवी पे चलता है, जो 302 का उस वक्त मुलज़म करार पाया जाता है, तो वो मुकदमे का मुद्दई उसको शनाख्त कर लेता है। फिर हारून के वालिद ही जुर्म अंजाम की टीम को राब्ता करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अपना मौक़िफ़ भी देना चाहते हैं, टीवी पे बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या अब से पहले जुल्म हो चुका है, कौन कौन से इल्ज़ामात और कौन कौन से मुकदमात उस पर दर्ज किए गए हैं, और ये हर किसी का हक है कि उसका मौक़िफ़ जो है वो शामिल किया जाए। इसीलिए हमने उस प्रोग्राम को लेकर इनका मौक़िफ़ भी इसमें शामिल किया, सब कुछ आपको दिखाया, इससे पहले भी प्रोग्राम में और इसमें भी दिखाया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।